पैगंबर के साथ सोने के लिए हफ्सा की बारी थी। पैगंबर के आने के समय पर उसकी नौकरानी मारिया कुबतिया भी उसके कमरे में थी। मारिया पैगंबर मोहम्मद के लिए मिस्र के अलेक्जेंड्रिया के राजा की ओर से एक उपहार थी। वह एक बहुत ही आकर्षक और कामुक युवा किशोरी थी। जो भी पुरुष उसे देखता वह उसके अंदर कामुक इच्छा जगा सकती थी। और हमारे पैगंबर कोई आम आदमी तो थे नहीं, उन्हें तो अल्लाह ने 30 आदमियों के बराबर काम इच्छा दी थी। बुखारी खंड 1 पुस्तक 5 संख्या 268 वर्णित कथादा। पैगंबर को 30 आदमियों की यौन शक्ति दी गई थी। हफ्सा, तुम्हारे पिताजी तुम्हें अपने घर में ढूंढ रहे हैं। ओह ठीक है रसूलुल्लाह, मैं उनके पास जाती हूँ। मारिया के साथ अकेले रहने के लिए पैगंबर ने हफ्सा को उसके पिता के घर एक झूठे बहाने के साथ भेज दिया कि उमर उससे मिलना चाहता है। माँ, पिताजी कहाँ हैं? वह शौच के लिए अलमानसी के खेत में गए हैं। वह हमारे घर के पीछे वाले खेत में क्यों नहीं जाते? क्योंकि जिस स्थान पर पैगंबर शौच के लिए जाते हैं वहां शौच करना सुन्नत है। मैं उसका इंतजार कर लेती हूँ। यह एक लंबा इंतजार हो सकता है क्योंकि वह बाद में नबी की पत्नियों की जासूसी करने के लिए वहां छिप जाते हैं। नबी की पत्नियों की जासूसी किस लिए? ये सुनिश्चित करने के लिए कि जब वे शौच करने के लिए आती हैं उन्होंने कुरान सूरह अल अहज़ाब आयत 59 के अनुसार खुद को ढका है या नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि यह आयत अल्लाह ने आपके पिता के अनुरोध पर बनाई थी। शाही बुखारी खंड 8 पुस्तक 74 संख्या 257 वर्णित आयशा उमर बिन अल खत्ताब अल्लाह के रसूल से कहते हैं, अपनी पत्नियों को घूंघट में रखो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पैगंबर की पत्नियां रात में केवल अलमानसी में शौच करने के लिए बाहर जाती थीं। एक बार जमा की बेटी सूदा बाहर गई और वह एक लंबी औरत थी। जब वह एक समूह में शौच कर रही थी तो उमर बिन अल खत्ताब ने उसे देखा और कहा, मैंने तुम्हें पहचान लिया है सौदा, अपने आप को बेहतर तरीके से ढको, यह अल्लाह का हुक्म है। आह उमर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे देख रहे हो? अस्तगफिरुल्लाह, क्या पागलपन है। शर्मनाक। बुखारी खंड 1 पुस्तक 8 संख्या 345 वर्णित उमर बिन अल खत्ताब, अल्लाह ने 3 बातों पर मुझसे सहमति जताई और आयतों को बनाया। उनमें से एक आयत महिलाओं के घूंघट के बारे में थी। Q33 में इस 59। वैसे मैं इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकती। आज पैगंबर के साथ मेरी बारी है। वह बिस्तर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। पैगंबर बिस्तर पर हैं, लेकिन इंतजार नहीं कर रहे हैं। रसूलुल्लाह कहाँ हैं? ओह मारिया, मारिया! अस्तगफिरुल्लाह। हफ्सा, तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? रसूलुल्लाह, आपने झूठ बोला और मेरी नौकरानी के साथ मजे लूटने के लिए मुझे धोखा दिया। हफ्सा, अपनी जबान को संभालो। कुरान सूरा अल अहज़ाब आयत 32 कहती है, ऐ पैगंबर की पत्नियों, तुम्हें अल्लाह के पैगंबर से इज्जत के साथ बात करनी चाहिए। मैं पैगंबर से इज्जत के साथ बात करूंगी, बशर्ते पैगंबर बेइज्जती कराने वाले काम बंद कर देते हैं। गुलाम लड़कियों के साथ यौन संबंध बनाना हराम नहीं है। अल्लाह ने उन्हें मेरे लिए हलाल किया है। कुरान सूरा अल अहज़ाब आयत 50। मोहम्मद, गुलाम लड़कियों और कैद की गई महिलाओं के साथ यौन संबंध आपके लिए हलाल हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपके लिए क्या हलाल है और क्या नहीं। आप चाहो तो ऊंटनी के साथ सो जाओ, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मैं इसे अपने बिस्तर में और अपनी बारी में नहीं चाहती। हफ्सा, शांत हो जाओ। मैं वादा करता हूं, अगर तुम इस बात को अपने और मेरे बीच ही रखती हो
और किसी को नहीं बताओगी, तो मैं कसम खाता हूं कि मैं मारिया को फिर कभी नहीं छूऊंगा। और पहले तुम थोड़ा शांत हो जाओ, जाओ ठंडा पानी पी लो। ठीक है, मुझे आपकी कसम पर भरोसा है। मुझे अब अलमानसी जाना है। कुरान का रहस्योद्घाटन, सूरा अत-तहरीम, आयत 1 और 2। हफ्सा थोड़ी देर बाद लौटी और अपने पति को फिर से मारिया के साथ बिस्तर पर पाया। रसूलुल्लाह, आपकी याददाश्त कमजोर है क्या? आपने अभी कहा था कि आप उसे फिर से नहीं छुओगे। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद अल्लाह ने कुरान सूरह अत-तहरीम आयत 1 को प्रकट किया, जो कहती है, मोहम्मद, तुम अपनी पत्नी को खुश करने के लिए ऐसे काम को मना क्यों करते हो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल किया है? आपने जो कसम ली थी उसका क्या होगा? अल्लाह ने मेरी कसम को रद्द कर दिया। कुरान सूरह अत-तहरीम आयत 2, जिसमें कहा गया है कि अल्लाह ने आपको आपकी कसम को रद्द करने का हुक्म दिया है और अल्लाह तुम्हारा मौला है। अगली सुबह जब पैगंबर फजर की नमाज से लौटे तो उनकी पत्नियों ने हर दिन की तरह खुशी खुशी उनका अभिवादन करने के बजाय उनसे बात नहीं की और उन्हें बुरी नजरों से देखा। सलाम आयशा, जुवरियाह, मेरी प्यारी ज़ैनब को सलाम। हमारे पैगंबर जितने होशियार थे, उन्हें तुरंत पता चल गया था कि हफ्सा ने कल रात की घटना का खुलासा सभी पत्नियों के सामने कर दिया था, जो पहले ही मारिया से उसकी सुंदरता और उसके लिए पैगंबर के प्यार के कारण उससे नफरत करती थीं। मैंने तुमसे कहा था कि कल रात मारिया के साथ हुई घटना को अपने तक ही रखना। मैंने तुम पर भरोसा किया, तो तुमने इसे क्यों फैलाया? आपसे किसने कहा कि मैंने इसे फैलाया है? मुझे अल्लाह ने बताया। कुरान सूरा अत-तहरीम आयत 3, पैगंबर ने किसी घटना को लेकर अपनी पत्नियों में से एक पर भरोसा जताया था, लेकिन उसने इसे फैलाया और अल्लाह ने पैगंबर को इसके बारे में बता दिया। उसने जब पैगंबर ने अपनी पत्नी से पूछा तो वह पूछने लगी, आपको ऐसा किसने बताया? उन्होंने कहा, मुझे अल्लाह, जो सब जानता है, सबसे होशियार है, उसने बताया है। हफ्सा डर के मारे कांपने लगी। उसे पता नहीं था कि अल्लाह पैगंबर के लिए जासूसी करता है और उसकी पत्नियों को निजी बातचीत और गपशप भी सुनता है। फिर गुस्से से भरे पैगंबर ने अपनी सभी नाराज पत्नियों को इकट्ठा किया और अल्लाह से मिला ये रूह कंपा देने वाला पैगाम सुनाया जो अभी आया था। कुरान सूरा अत-तहरीम आयत 5, अगर मोहम्मद ने आप सभी को तलाक दे दिया तो बदले में अल्लाह उसे आपसे बेहतर पत्नियां देगा जो उसकी बात मानने वाली हों और उसमें यकीन रखती हों। यह पैगाम डरी हुई पत्नियों के लिए मौत की सजा के बराबर था। तलाक का मतलब मौत आने तक भूखा मरना था, क्योंकि पहले की आयत के अनुसार किसी को भी पैगंबर की पत्नियों से शादी करने की इजाजत नहीं थी। कुरान सूरह अत-तहरीम आयत 10 और 11। एक तरफ जहां अल्लाह के नबी नूह और लूत की पत्नियों ने अपने पतियों के साथ बुरा बर्ताव किया और उन्हें जहन्नुम की आग में डाल दिया गया, वहीं दूसरी ओर काफिर फरोहा की पत्नी अच्छे बर्ताव वाली थी और उसे जन्नत अता की गई। सभी पत्नियां रोने गिड़गिड़ाने लगीं। भूख से मरना एक बात थी, लेकिन हमेशा के लिए जहन्नुम की आग में जलना आसान नहीं था। रहम करें, हमें माफ करें, हमें जहन्नुम में न डालें। ठीक है, मुझे तुम सब पर दया आती है। आखिरकार मैं एक दयालु नबी हूं। मैं सिर्फ कुरान सूरह अल-निसा आयत 34 के तहत एक कार्रवाई के तौर पर 1 महीने के लिए आप सभी का यौन संबंधों से दूर रहना लागू करूंगा। लेकिन जिस कारण से पवित्र पैगंबर ने 1 महीने के लिए अपनी सभी पत्नियों से नहीं मिलने का फैसला किया,
वो यह था कि वह पूरा महीना अकेले मारिया के साथ सोने के लिए बिताना चाहते थे। मैं बहुत होशियार हूं। ये एक तीर से दो शिकार करने जैसा है। शाहीह बुखारी खंड 3 पुस्तक 43 संख्या 648। हफ्सा के अपनी पत्नियों के सामने राज खोल देने के बाद पैगंबर 1 महीने तक अपनी पत्नियों के पास नहीं गए क्योंकि वह उनसे नाराज थे। लेकिन अल्लाह ने उन्हें उस कसम से आजाद कर दिया कि वह मारिया से दूर रहेंगे। अल्लाह ने पैगंबर की पत्नियों की तकलीफ को तब और बढ़ा दिया जब मारिया को एक बेटा हुआ जिसे इब्राहिम नाम दिया गया। यह पैगंबर मोहम्मद की एक ऐसी अधूरी ख्वाहिश थी जो उनके लिए बहुत मायने रखती थी और जिसे उनकी 9 पत्नियों में से कोई भी पूरा नहीं कर पाई थी। मुझ पर अल्लाह का करम हुआ है। न केवल मुझे एक बेहद खूबसूरत जरिया मिला बल्कि उससे मुझे एक बेटा भी मिला। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बदकिस्मती से इब्राहिम जब वह 2 साल का था उसकी मौत हो गई।